धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। सन 1964 में घग्गर नदी में पीछे से बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण हमारा गांव घग्गर नदी के बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया था। हम लोगों ने अपने गांव से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर एक ऊंची जगह में अपने मकान बना लिए, वहीं पर रहने लगे। इसके उपरांत सन 1972 में हमारे गांव के नज़दीक से गुजरती नहर पर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बांध बना दिया जाने के कारण घग्गर नदी का पानी हमारे गांव में आना बंद हो गया। घग्गर नदी में बाढ़ आने का खतरा टल गया तो हम लोग 1987 में वापस गांव में लौट आए। घग्गर नदी की बाढ़ से बर्बाद हुई अपने मकानों को नए सिरे से फिर से बनाना वहीं शुरू कर दिया। भाणा मालिक का कि सन 1988 में घग्गर नदी में एक बार फिर पीछे से एकदम इतना ज़्यादा पानी आ गया कि सारे गांव में कहीं कहीं फुट पानी भर गया। सारा गांव खाली हो गया। लोग अपना माल सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। हम भी अपना सारा सामान लेकर उस पहले वाली ऊंची जगह पर जाकर रहने लगे। नदी पर बनाए उस बांध पर हम सभी गांव वासी दिन रात मिट्टी लगाते, क्योंकि पानी का स्तर पल पल बढ़ता चला जा रहा था। हम लोग बांध पर मिट्टी लगाकर उसे ऊंचा करते और देखते तो थोड़ी देर में पानी वहां ऊंचे स्तर तक पहुंच जाता। घग्गर में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। इसकी खबरें ट्रेनों में बराबर हमारे पूरे एरिया, क्या पूरे राजस्थान में पहुंच रही थी। हमारा गांव पूरी तरह घग्गर की मार में आ चुका था। इतना बड़ा ऊंचा बांध जिसे मिट्टी लगा लगा कर हमने और भी ऊंचा कर दिया। अगर वह पानी वह तेज बहाव में आ जाता तो बांध के पीछे रुका सारे का सारा पानी की स्पीड कितनी हो सकती थी, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कई फुट ऊंचे बांध के पीछे रुके पानी को अगर एकदम छोड़ दिया जाए तो कितनी तेज स्पीड होगी, सब कुछ बहाकर ले जाएगा। अगर कुल मालिक का फरिश्ता उस रात हमारे यहाँ न आता तो हमारा शायद वजूद ही नहीं होता। वो अल्लाह परवरदिगार का सच्चा फरिश्ता है। पूज्य गुरु जी तब डेरा सच्चा सौदा गुरुगद्दी पर विराजमान नहीं हुए थे। यह घटना तब की है। पूज्य गुरु जी की गुरुगद्दी निशानी तो 1990 में हुई, परंतु उपरोक्त घटना 1988 की है। पूज्य शहंशाह जी उस रात हमारे यहाँ पधारे और उन्होंने स्वयं ऐसा कोई करिश्मा किया कि पानी उसी रात से ही उतरना शुरू हो गया। जैसे कि सभी जानते हैं कि पूज्य गुरु जी गाँव श्री गुरसर मोडिया, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। श्री गुरसर मोडिया में ही मेरी बुआ जी और मेरी एक बहन भी रहती हैं। मेरे 2 भांजे प्रगट सिंह व जसवीर सिंह अपने गांव से नदी में आई बाढ़ के खतरे का समाचार सुनकर, हमारा गांव खाली हो चुका था या करवा लिया गया था, ऐसा समाचारों के माध्यम से वे जानते थे, हमारी मदद के लिए आ गए थे। उस दिन पीछे से घग्गर में पानी और अधिक छोड़े जाने पर हमारे उस बांध के टूटने की लगभग 100% संभावना बन गई थी। कभी भी टूट सकता था। हम लोग मिट्टी पर मिट्टी डालकर बांध लगाकर उसे और ऊंचा कर रहे थे, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हम लोग पूरी तरह से सतर्क थे। जितना भी बन पड़ रहा था हम लोग लगातार लगे हुए थे, जी जान से कोशिश कर रहे थे किसी तरह बांध को टूटने से बचा लिया जाए। अगर बांध टूटता है तो किसी के यहाँ कुछ भी नहीं रह सकेगा, ना माल, ना असाब, ना जीवन और न ही कुछ और। क्योंकि अगर बांध जरा भी
कहीं से टूटता है तो नदी का पानी प्रलय का रूप धारकर पल क्षण में सब कुछ बहाकर ले जाएगा। पानी बढ़ने की खबरें थोड़े थोड़े समय बाद पहुंच रही थी। पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे गांव में क्या पूरे ही एरिया में बाढ़ का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। हर मुश्किल की घड़ी में श्री गुरसर मोडिया ग्राम वासियों के लिए पूज्य बापू नंबरदार मग्गर सिंह जी का लाडला पूज्य गुरुजी MSG हजूर पिताजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की एकमात्र सहारा था। गांव में उस समय कोई अस्पताल तो क्या कोई डॉक्टर भी नहीं था। कोई बुजुर्ग कोई बच्चा बीमार होता या किसी बहन की डिलीवरी आदि में बाधा कभी पड़ती तो वे सब पूज्य बापूजी के घर को दौड़ते। पूरे गांव में उस समय एक पूज्य हजूर पिताजी के पास ही जीप हुआ करती थी। दिन है या रात, चाहे आंधी रात्रि का भी समय क्यों न हो, पूज्य गुरुजी अपने नेक व अति दयालु स्वभाव करके किसी को भी कभी भी ना तक या अब तो बहुत रात्रि यानी 1-1:30 का समय है, सुबह जल्दी से ले चलेंगे, ऐसा कभी नहीं करते थे। हालत सीरियस है, जीप निकाली और उन्हें इलाज के लिए जहाँ भी वो चाहते ले जाते। मेरी बहन जी को जहाँ हमारा फिक्र था वहीं अपने बेटे की चिंता भी सताने लगी कि बांध टूट गया तो क्या होगा। उस दिन उनसे भी रहा नहीं गया। उन्हें पता चल चुका था कि रात निकलनी मुश्किल है। वह दौड़ी दौड़ी पूज्य नंबरदार जी के घर गई और पूज्य गुरुजी से विनती की कि आप जी को भी अभी मेरे मायके अमरपुरा रठान जाना है। उसने वहाँ की सारी स्थिति बता दी। यह भी कहा कि मेरे दोनों बेटे प्रगट व जसबीर सिंह भी वहाँ पर गए हुए हैं। बांध कब टूट जाए पल का भी भरोसा नहीं। उस समय रात्रि के करीब 9 बजे थे। पूज्य पिताजी पारिवारिक रिश्ते के अनुसार मेरी बहन जी को ताई जी कहकर बुलाया करते थे। कहने लगे कि ताई जी अभी ही चलते हैं। यह कहकर पूज्य पिताजी ने अपनी जीप स्टार्ट की। मेरी बहन को जीप में बिठाकर हमारे गांव अमरपुरा रठान पहुंच गए। उस रात्रि के करीब 12 बजे का समय होगा। स्थिति बहुत ही भयानक थी। हम सभी लोग बहुत ही भयभीत थे। यह सब देखकर पूज्य सैनसा जी ने कहा कि हमने तो अभी नाली को देखने जाना है जहां बांध बंधा है। पूज्य गुरुजी की इस बात पर हमारे घर के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग आदि कहने लगे कि अब रात का समय है, चाहू और घोर अंधेरा है, सब और पानी ही पानी फैला हुआ है, आप सुबह चले जाना। लेकिन पूज्य पिताजी कहते नहीं, अभी ही जाएंगे। परिवार वाले बार बार कहे कि इतनी देर रात को न जाएं। पूज्य सैनसा जी को तो सब मालूम था कि अगर नहीं गए, घग्गर को काबू नहीं किया तो प्रलय क्या महाप्रलय भी आ सकती है। पूज्य सैनसा जी आए हमें बचाने के लिए ही थे। परिवार वालों के लाख कहने के बावजूद भी पूज्य सैनसा पिताजी उसी समय बिना देर किए नाली पर पहुंच गए। सतगुरु प्यारे की रहमत का हमारे लिए इससे बड़ा करिश्मा चमत्कार और क्या हो सकता है। सभी ग्रामवासियों ने भी अपनी आंखों से देखा कि पूज्य पिताजी के नाली पर पहुंचने के तुरंत बाद सतगुरु सैनसा जी ने नाली पर क्या किया और क्या उसे कहा यह हमें किसी को नहीं पता, परंतु इतना जरूर हमने देखा कि नदी में पानी का स्तर उसी क्षण से बढ़ना रुक गया और आधे घंटे बाद पता चला, समाचार आया और हम सभी लोगों ने भी देखा कि नदी में पानी उतरना शुरू हो गया। सतगुरु जी की कृपा दृष्टि से नदी के बांध के टूटने का खतरा बिल्कुल टल गया। जिक्र स्वयं पूज्य सैनसा जी ने अपने पवित्र मुख से 2 बार सरेआम सत्संग के दौरान गुरुगद्दी पर विराजमान होने के बाद अपने वचनों में किया कि हम नाली पर गए और वहां पर हाथ मुंह धोया। इसके बाद आधे घंटे बाद देखा पानी उतरना शुरू हो गया। यह घटना पूज्य गुरुजी के गुरुगद्दी पर विराजमान होने से करीब 2 साल पहले की है। श्री गुरसर मोडिया के संत श्री त्रिवेणी दास जी ने पूज्य गुरुजी के अवतार धारण करने पर पूज्य बापूजी को पहले दिन
ही स्पष्ट कर दिया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। नंबरदार जी, आप जी के घर में स्वयं परमेश्वर कुल मालिक परम पिता परमात्मा रब्बी ज्योत प्रकट हुई है, तो ऐसे छोटे मोटे करिश्मे पूज्य गुरु जी के अपने बचपन में और बचपन से गुरुगद्दी पर विराजमान होने से पहले तक अनगिनत बार लोगों ने देखे व दिखाए हुए। संत सतगुरु कभी भी अपने आप को सरेआम जाहिर नहीं करते और न ही कभी कहते हैं कि यह हमने किया है। परमपिता परमात्मा का यही नियम है। मालिक जिसको आंख देता है अंदर की दिव्य चक्षु, वो शख्स भली भांति पहचान व समझ लेता है। भगवान तो भगवान है, बंदा बंदा ही है। तो कई बार बंदा मालिक की उस आपार शक्ति को ज्यादा हजम नहीं कर पाता। वह मखना सा लुभाने की तरह सच्चाई का होका भी सरेआम दे देता है कि ये स्वयं ही खुद खुदा है, सच्चा सतगुरु है। सच्चे मुर्शिद कामिल जी, हमारी यही अरदास है कि हमेशा आप जी के रहमो करम को पाते रहें, सदा आप जी के गुणगान गाते रहें और इसी तरह आप जी के पवित्र चरण कमलों में हमारी ओर निभ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।